नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक और मेरे चैनल प्राचीन भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं युगों के बारे में जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाने जाते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू साहित्य के अनुसार युगों के कालचक्र में आने वाला पहला युग है सतयुग। इस युग का कालखंड 17,28,000 होता है और आप अब ये जानकर हैरान भी हो सकते हैं कि उस कालखंड में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष तक होती है। मतलब कि हम जैसे मनुष्य प्राणी धरती पर 1,00,000 साल तक जीवित रह सकते हैं। और यह माना जाता है कि इस युग में पाप बिल्कुल नहीं होता, मतलब कि 100% पुण्य ही होता है। इस युग में अब तक भगवान विष्णु के 3 अवतार हो चुके हैं जो दैत्यों को मार के पूरी दुनिया को बचाने के लिए है। जो मत्स्य अवतार मतलब कि मछली के अवतार में, दूसरा वराह अवतार और तीसरा नरसिंह अवतार। इन तीनों अवतारों के बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। पहला, मत्स्य अवतार। एक बार ब्रह्मा जी के असावधानी के कारण हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया और वेदों के चोरी होने के कारण इस दुनिया से ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और अधर्म बढ़ गया। उस समय मनु नामक राजा तपस्या कर रहा था और उसे प्यास लगने के कारण वो नदी की तरफ चला गया। नदी पर आते ही उसने अपने कमंडल में पानी भरना शुरू कर दिया। कमंडल पानी में डूबने के कारण उसमें एक मछली आ गई और उस मछली को देख के मनु राजा ने फिर से उस मछली को नदी में छोड़ दिया और उस मछली को छोड़ने के बाद उसका आकार बहुत बड़ा हो गया और अचानक से उस मछली में से भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने उस राजा से कहा कि आज से 7 दिन बाद दुनिया के 7 समुद्र इस जगत को डुबा देंगे। और उसके बाद 7 दिन में पूरी दुनिया डूब गई। पूरी दुनिया पानी में डूबने के कारण हयग्रीव नामक दैत्य मर गया और सभी पापियों का नाश होने के साथ साथ जो वेद पानी में डूबे थे उसे भगवान विष्णु ने निकाल लिया। इस तरह मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने इस दुनिया को बचा लिया और वेदों की रक्षा की। यह कथा मत्स्य अवतार के बारे में सुनाई पड़ती है। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के दूसरे अवतार के बारे में जिसका नाम है वराह अवतार। हिरण्यक्ष जो हिरण्यकश्यप का भाई था जिसने पूरी दुनिया पर हाहाकार मचाया था और वो पृथ्वी को पाताल में ले गया और संपूर्ण जल में डुबा दिया और संपूर्ण पृथ्वी पाताल के जल में डूबते हुए देख सभी देवता ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की और प्रार्थना का स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को पाताल में से निकाल दिया और हिरण्यक्ष का वध करके पृथ्वी को अत्याचारों से बचा लिया। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के बारे में जिसका नाम है नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए यह अवतार लिया था। प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था वो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था और उसके पिता हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान मानते थे या कि उससे बढ़कर कोई नहीं। और प्रहलाद को उन्होंने कई तरीके से मारने की कोशिश की थी, जैसे कि उबले हुए तेल में डालकर मारने की कोशिश की थी, परंतु प्रहलाद पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद होने के कारण उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ। इसके परिणाम में भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया जो आधा मनुष्य और आधा जानवर की तरह दिखता था। और फिर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के राजमहल के खंभे से बाहर निकलकर उसका पेट फाड़ डाला और सारे विश्व को अत्याचारों से बचा लिया। इस सतयुग में भगवान विष्णु ने अत्याचारों से बचाने के लिए इन भिन्न प्रकार के रूप रचे और सृष्टि को बचा लिया और इसी समय धर्म की स्थापना की। अब हम बात करते हैं अगले युग के बारे में जिसका नाम है त्रेता युग। त्रेता युग युगों में दूसरे नंबर पर आता है और यह युग 12,96,000 वर्ष का होता है। यह युग मानव काल का द्वितीय युग था। इस युग में भगवान विष्णु के 3 अवतार थे, वामन, परशुराम और श्री राम। और यह 3 अवतार लेकर वामन द्वारा बलि का उद्धार करके पाताल में भेज दिया। फिर परशुराम का अवतार लेकर हयाई क्षत्रियों को मार डाला और अंत में सभी को पता है कि भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम का अवतार लेकर रावण को मार डाला। अब बात करते हैं द्वापर युग के बारे में। यह युग तीसरे नंबर पर आता है जो 8,64,000 वर्ष का है। इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर पहले कंस को मारा और फिर महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया, जिसके स्वरूप आज हम कलयुग में गीता को पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं युगों के आखिरी युग के बारे में जिसका नाम कलयुग है। तुम जो ये मेरा वीडियो देख रहे हो ये कलयुग में बना है, यानी कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। हमारा युग
4,32,000 वर्ष तक सीमित है और इस युग में मनुष्य की आयु 100 साल है। इस युग में हमारा वर्ष 5123 नंबर पर चल रहा है। हमारे युग में भगवान विष्णु के अवतार के बारे में ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, जिनके माध्यम से हमारे धर्म की पुनर्स्थापना हुई। भगवान विष्णु मनुष्य जाति के उद्धार के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए फिर से अवतार लेंगे ऐसा माना जाता है। यह अवतार भगवान कल्कि का होगा, जो पापियों का नाश करके फिर से सतयुग की स्थापना करेगा। हमारे कलयुग में अंतिम में प्रलय आने का जिक्र है, पर यह जल से नहीं बल्कि गर्मी से आने वाला है। महाभारत के वन पर्व में ऐसा लिखा है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र नदियां सूख जाएगी, धरती भस्म हो जाएगी, सब जल जाएगा और कलयुग खत्म होगा। रुको रुको रुको, डरना मत, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। ये घटना होने में अभी भी 4,32,879 साल बाकी है। कलयुग के बाद फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा और प्रारंभ के पहले 12 साल लगातार बारिश होगी। यह बारिश धरती को जलमग्न कर देगी और जल से ही फिर से जीवन की शुरुआत होगी। यह चारों युगों का चक्र अमर्यादित काल तक चलता रहेगा और भगवान विष्णु अवतार लेते रहेंगे और मैं भी भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए वीडियो बनाते रहूंगा और आप लाइक करते रहेंगे। खैर, आगे चलते हैं। इन युगों के बारे में रिसर्च करते करते मुझे ये पता चला कि सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट थी, जो त्रेता युग में घटकर 21 फीट रह गई और द्वापर युग में 11 फीट हो गई। कलयुग के काल में मनुष्य की लंबाई सिर्फ और सिर्फ 5 फीट 5 इंच रह गई है और इसके अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की लंबाई 4 फीट तक हो सकती है और हमारी जो 100 साल तक उम्र है वो 12 साल तक हो सकती है, ऐसा माना जाता है। तो यारो, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।